हाँ बेटा, सभी बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब ये जो चैप्टर है, एक्चुअली अपन जो अब डिराइव कर रहे हैं, अब अपन डिराइव कर रहे हैं किसके लिए? चैप्टर 2 के डेरिवेशंस के लिए। क्या होता है, बोर्ड में डेरिवेशन का कुछ पार्ट तो आता ही है। देखो आजकल नाउ डेज आरबीसी में बहुत सारा आता है, सीबीएसई में कुछ पार्ट तो आता ही है। तो आज अपन जो डेरिवेशन कर रहे हैं चैप्टर 2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर 2 में डेरिवेशंस कुछ तो हैं सी, आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं, आपको कंसेप्चुअल भी करने हैं, और आपको डेरिवेशन वाला सेक्शन भी तैयार करके जाना है। क्योंकि 15 से 20 नंबर का तो डेरिवेशन आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो देखो, ये जो पहला डेरिवेशन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। इसमें क्या बताते हैं आपको कि जैसे सपोज करो ये क्यू चार्ज है कोई, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास कोई क्यू चार्ज है, क्यू इज द पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इनके रहेगी, आउटवर्ड रहेगी, ठीक है। अब हमें एक टेस्ट चार्ज को लेके आना है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, वेरी स्मॉल इन साइज होता है, हाइपोथेटिकल होता है। इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के पास में लाना है। ये पॉइंट चार्ज जो है पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगी ऐसे, राइट। ये ये भी पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज को धक्का देगी, पास में नहीं आने देगी। बट हमें क्या करना है, इसको लेके आना है। तो हमें इस फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना है, राइट। तो वो जो अगेंस्ट में वर्क है, दैट वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि किसी एक टेस्ट चार्ज को इन्फाइनाइट से इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पास में लाने में जो काम करना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली टोल टैक्स की तरह होता है। कोई भी टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में आना चाहता है, ये बोलता है भैया तेरे पास इतना पोटेंशियल है तो आ जाओ। अब पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि किसी एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के फील्ड में लाने में जो काम करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या, विदाउट एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो हमें क्या करते हैं, इनफाइनाइट से लेके आते हैं। तो अब इसके लिए जो डेरिवेशन कैसा होता है, देखो, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इससे आर डिस्टेंस पे ये कोई एक एलिमेंट ले लीजिए ए बी, सिंस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और डिस्प्लेसमेंट हम ए से बी पे लाएंगे, किसको लाएंगे? टेस्ट चार्ज को लाएंगे। तो जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डी डब्ल्यू इक्वल, ये डी डब्ल्यू क्यों लिखा है हमने? क्योंकि एलिमेंट पे वर्क कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स एफ क्या है? क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फिर डी डब्ल्यू इक्वल्स क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखो ई इधर है, और डी आर मतलब ए से बी पे लेके आ गया, ठीक है। तो ई और डी आर में कितना एंगल? 180। तो क्यू नॉट ई डी आर कॉस 180, कॉस 180 इज व्हाट? -1। तो इसको डिराइव करो, डी डब्ल्यू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आर की लिमिट क्या है? आप इन्फाइनाइट से लेके आ रहे हैं, इन्फाइनाइट से कहाँ पे लेके आ रहे हैं? आर डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं। तो डी डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू, और लिमिट लगाओ आर की। देखो लिमिट किसके रेस्पेक्ट में लगती है? जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इन्फाइनाइट से आर, के क्यू क्यू नॉट 1/r², ठीक है। 1/r² का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होता है। तो के क्यू क्यू नॉट -1/r इन्फाइनाइट से आर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू नॉट बाय आर, राइट। अब जो आपके पास W बाय क्यू नॉट है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या आ जाएगा? के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, स्केलर होता है। आप देखो वहीं पे वेक्टर एरो फेरो कुछ नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। इस कोई भी डायरेक्शन होगा ना, उसमें अपन को डायरेक्शन में कोई चक्कर नहीं है, इसकी असाइंड वोल्ट होती है ना। नेक्स्ट देखो बेटा,
ड्रॉ द वेरिएशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो किसी भी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। ऐसे भी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी निकाला अपने, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेचारा, आर। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो, एक चमत्कार दिखाई देगा आपको कि ई बराबर वी बाय आर, क्योंकि के क्यू और के तो कट जाएंगे। तो यानी कि जब आर बराबर 1 होगा, जब आर बराबर 1 होगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी। अब अपना ग्राफ बनाना है, मगर ये ग्राफ पूछा जाता है ई और वी में। भाई देखो ई का आर से रिलेशन इनवर्स का, लेकिन स्क्वायर में है, और वी का आर से रिलेशन भी इनवर्स में, इस तरीके से। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ज़्यादा डेप्थ है ना उसके पास, तो इस वजह से ज़्यादा डेप्थ वाला काम है, तो 1/r², और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इस तरीके से। ठीक है, डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। देखो एक्सियल मतलब एक ही एक्सिस है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है बेटा, ये सेंटर पॉइंट, ये एल से आर डिस्टेंस पे कौन है, पी पॉइंट है। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। आर देखो क्या होता है, ध्यान रखना बेटा, के क्यू से आर डिस्टेंस पे पी इज द ऑब्जर्विंग पॉइंट। तो किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस से पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना, तो के क्यू बाय आर। आर होता है ऑब्जर्विंग पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो क्यू अभी हम प्लस क्यू से निकालना चाहते हैं, तो प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एल। क्यों है आर माइनस एल, देखो एल तो यहाँ आ गया और आर यहाँ से यहाँ तक है, तो बचा हुआ कितना है, आर माइनस एल, क्यू से पी का। तो प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल। माइनस क्यू से डिस्टेंस देखो आर और एल, तो के क्यू अपॉन आर प्लस एल। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो के क्यू अपॉन, ये माइनस का है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो v बराबर के क्यू 12 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यू इंटू 12 को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 इज p। p क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है, एक्सियल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है बेटा कि आर एल से बहुत बड़ा है, अगर क्या होता है, हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसमें, हम जो भी डायपोल के लिए डिराइव करते हैं ना फिर, तो हम ये मान के चलते हैं वो पॉइंट डायपोल है। पॉइंट डायपोल की कंडीशन क्या होती है कि उसमें ये ऑब्जर्विंग पॉइंट यानी कि आर जो होता है वो एल से बहुत बड़ा होता है, तो वी जो होगा वो हो जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर। राइट, ऐसे देखो इसी में ही जब आप ये बोलोगे भाई साहब के इक्वेटोरियल पे डिराइव करो, तो ये डायपोल आपने बनाया, ये ओ पॉइंट है, ये एल है, ये एल है, इसे आर ले लिया, तो ये डायपोल, सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस पी पॉइंट पे निकालना है, तो प्लस क्यू की वजह से पी पे के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पहला, माइनस क्यू से माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ, जीरो आ जाएगा। तो देखो बेटा आपसे एक बात पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पे है ना, डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आता। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट मुझे पूछते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या
कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, तो वो कौन है? डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पे। ये बात ध्यान रखना। जो आप ये देखो कि जो हॉलो कंडक्टर होते हैं ना, हॉलो जैसे स्फीयर ले लिया आपने सिलेबस में जो है, तो हॉलो स्फीयर में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देखो पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ध्यान रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट जो है डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जर्नल पॉइंट, या किसी के सिलेबस में इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, मगर कभी कभार गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब न एक्सियल न इक्वेटोरियल, न एक्सियल है न इक्वेटोरियल है, राइट? तो आपको जो है ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आर है, ये थीटा है, फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा इसका डायरेक्ट, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा जीरो हो जाएगा ना, अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो ये एक्सियल बन जाएगा, तो वी क्या आ जाएगा? के पी बाय आर स्क्वायर, और थीटा 90 तो वी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये फॉर्मूला ड्राइव होता है अपने पास।